Good morning everyone. Today we have discussed about the Kaiser window function to design the FIR digital filter. To design FIR digital filter. ठीक है साहब. So WKNT is defined like this. Is equals to I naught beta upon I naught alpha for mod n less than equals to n minus 1 upon 2. Elsewhere it is 0. Where alpha independent variable and beta is dependent, like this, beta equals to alpha under root 1 minus 2n upon n minus 1 होल स्क्वायर. ठीक है ना. यहाँ जो आई नॉट अल्फा है, आई नॉट बीटा है, ये आपका बेसल्स फंक्शन है आप फर्स्ट काइंड, और ये डिफाइंड होता है आपका इस तरह से आई नॉट एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस समेसन k equals to 1 to infinity 1 upon factorial k x upon 2 to the power k होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर. आई नॉट एक्स क्या है आपका? बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड. ठीक है ना. यहाँ पे k इक्वल्स टू आपका दिखा रहे हैं 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक. ठीक है, इसको इतना ले जाने की ज़रूरत नहीं है. आप k इक्वल्स टू दो वैल्यूज़ के लिए ले जाएंगे. k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 2, दो वैल्यू का निकालिएगा और जो भी आपका आई नॉट एक्स आएगा वो आप यूज करेंगे. ठीक है, और x आपका क्या है? अल्फ़ा और बीटा, जो भी रखेंगे उसके हिसाब से आपका फंक्शन में यहाँ चेंज हो जाएगा x. क्लियर है? देखिए तो सपोज you have to design FIR low pass digital filter using Kaiser window function with the given specification. सपोज करो कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं लो पास फिल्टर के, तो क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे? अगर लो पास फिल्टर है तो क्या होगा? इस टाइप से लो पास फिल्टर होता है. इसका पास बैंड फ्रीक्वेंसी होगा, स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी होगा, एटीन्यूएशन होगा पास बैंड का, और स्टॉप बैंड का एटीन्यूएशन होगा. तो ये सारे इन्फॉर्मेशन गिवन होगा. देन यू हैव टू डिजाइन द FIR डिजिटल फिल्टर. तो आपका गिवन क्या होगा? ए डैश विच इज स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन, ए पी डैश विच इज पास बैंड एटीन्यूएशन, ओमेगा पी पास बैंड फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एस स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी. क्लियर है? ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगा. इससे आपको डिजाइन करना होगा लो पास FIR डिजिटल फिल्टर या बैंड पास, जो भी गिवन होगा. तो हम लो पास लेकर के चल रहे हैं. तो डिजाइन स्टेप्स जो हैं आपको बताते हैं कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप है आपका चूज डेल्टा विच इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कामा डेल्टा 2. डेल्टा 1 डेल्टा 2 में जो भी मिनिमम होगा वो आप यूज करेंगे डेल्टा की वैल्यू. क्लियर है? डेल्टा 1 क्या होता है?
डेल्टा 1 होगा आपका 10⁻⁻0.05 ए डैश, यानी ए डैश आपका गिवन है, उससे आपका निकल जाएगा डेल्टा 1, ठीक है। इसी तरह डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 होगा आपका 10⁻0.05 ए पी डैश -1/10⁻0.05 ए पी डैश प्लस 1। क्लियर है। इन दो फार्मूला की मदद से आप कैलकुलेट करेंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2, क्योंकि आपका ए डैश गिवन है, ए पी डैश गिवन है, इससे मिलेगा आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2। जो भी इसमें कम होगा वो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब जब डेल्टा मिल जाएगा तब हम चूज करेंगे क्या, अल्फ़ा की वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप, चूज अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे चूज करेंगे, देखिए सर, अगर आपका डेल्टा की वैल्यू 21 से कम हो जाता है या उसके बराबर हो जाता है तो आपका जो अल्फ़ा की वैल्यू होगा 0 होगा। तो ये 3 तरह से डिफाइंड होता है, देखिए। 0 जब अल्फ़ा, सॉरी डेल्टा, जब डेल्टा लेस देन और इक्वल्स टू 21। क्लियर है, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर डेल्टा की वैल्यू 21 से ज़्यादा और 50 से कम, 21 से ज़्यादा और 50 या 50 से कम होगा तो आपका ये वैल्यू होगा 0.5842 अल्फ़ा, सॉरी 0.5842 ए माइनस, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड रुकिए, हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ है। डेल्टा फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे एक्चुअल एटेन्यूएशन, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया, तो आप भूल जाते हैं क्योंकि ए इक्वल्स टू क्या होगा, -20 लॉग डेल्टा। हाँ, डेल्टा फाइंड करने के बाद आप निकालेंगे एक्चुअल एटेन्यूएशन क्या होगा, वो ए की वैल्यू निकलेगी -20 लॉग डेल्टा। इसमें जब डेल्टा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगा, एक्चुअल एटेन्यूएशन कितना हो रहा है, ठीक है। अब निकालेंगे, सेकेंड स्टेप आपका है क्या है, अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा जो होगा वो होगा आपका, अब अगर आपका ए लेस देन इक्वल्स टू 21 आता है तो आपका अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगा। और 0.5842 ए -21 प्लस 0.07886 ए -21, ये तब लेंगे जब ए की वैल्यू 50 से कम और 21 से ज़्यादा होगा। क्लियर है, ये होगा तो आप इससे कैलकुलेट करेंगे। और अगर ए की वैल्यू 50 से ज़्यादा होगा तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे 0.1102 ए -8.7। ये आपका सेकेंड आपका है कि अल्फ़ा की वैल्यू कैसे चूज करना है, ठीक है। ए आपका कैलकुलेट हो गया तो वहाँ से पहले वाले स्टेप से, अगर 21 से कम आता है तो आप 0 ले लेंगे अल्फ़ा की वैल्यू, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सब खत्म। अगर ए की वैल्यू 21 से 50 के बीच में आता है तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, अगर 50 से ज़्यादा आता है तो ये एक्सप्रेशन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टेप है आपका, चूज पैरामीटर डी। डी कैसे चूज करेंगे, डी बराबर आपका होगा 0.922 व्हेन ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू 21 और 21 से ए ज़्यादा है तो आप यूज करेंगे ए -7.95 डिवाइडेड बाई 14.36। इससे निकालेंगे आप डी की वैल्यू, ठीक है। एक पैरामीटर आपका डी आएगा, वो आप चूज करेंगे इससे। नेक्स्ट 4 आएगा पॉइंट, कौन सा आएगा,
फोर्थ स्टेप आएगा आपका। लेंथ ऑफ सीक्वेंस एन, एन होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा एस डी बाई बी टी प्लस 1, ये होगा। यानी कि लेंथ ऑफ सीक्वेंस एन क्या है आपका, लेंथ ऑफ सीक्वेंस दिस इक्वल्स टू ओमेगा एस डी बाई बी टी प्लस 1। तो ये क्या होगा कि ये जब सेटिस्फाई होगा इनइक्वलिटी, तो जो भी आपका ऑड आपका आएगा वैल्यू, वो आप चूज करेंगे एन की वैल्यू। सपोज एन आपका आ गया ग्रेटर इक्वल्स टू 21.5 आ गया, तो एन की वैल्यू आप लेंगे 23। जो भी ग्रेटेस्ट आपका उसका नेक्स्ट का जो इंटीजर होगा ऑड, वो आप लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लेंथ ऑफ सीक्वेंस आप डिफाइन कर लिया। जब चौथा पॉइंट आपका हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। पहले निकाला हमने डेल्टा की वैल्यू, फिर डेल्टा निकल गया डेल्टा 1 डेल्टा 2 से जो भी मिनिमम है, वहाँ से हम एक्चुअल एटेन्यूएशन फाइंड कर लिया। फिर सेकंड स्टेप आया कि अल्फ़ा की वैल्यू चूज करा, ए मिल गया तो उसके हिसाब से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद पैरामीटर डी निकाला, डी आपका इस एक्सप्रेशन से निकल जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है लेंथ ऑफ सीक्वेंस निकालना, वो होता है ओमेगा एस डी बाई बी टी प्लस 1। ये इनइक्वलिटी आपका फॉलो होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका ग्रेटेस्ट आपका जो ऑड इंटीजर होगा वो आपको लेना है लेंथ एन, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है पांचवा, फिफ्थ पॉइंट, जब ये सारा निकल जाएगा तो फाइंड बीटा। बीटा निकलने के बाद, क्योंकि अल्फ़ा आपको मिल गया, अल्फ़ा मिलने के बाद आप बीटा निकालेंगे। बीटा किस पे डिपेंड करता है, अल्फ़ा अंडर रूट 1 माइनस 2n अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वहाँ से बीटा निकल जाएगा। बीटा निकलने के बाद 6 पॉइंट क्या लेंगे, आई नॉट बीटा अपॉन आई नॉट अल्फ़ा निकालेंगे। ये निकलने के बाद आप इसका 7th पॉइंट जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, डब्लू के जेड। यानी कि ये जब अगर आपका ये निकल गया आई नॉट बीटा अपन आई नॉट अल्फ़ा, तो ये क्या हो गया, डब्लू के एन टी तो होगा, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था केसर विंडो फंक्शन। जब ये मिल जाएगा तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद 8वां स्टेप जो आपका आएगा, वो आएगा कि अगर आपका एनालॉग फिल्टर रिस्पॉन्स कोई दिया हुआ है, मान लीजिए एच ए जेड दिया हुआ है, देन यू हैव टू डायरेक्टली मल्टीप्लाई एच ए जेड बाई डब्लू के जेड एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेक द सिस्टम कॉजल। यहाँ तक आकर के आपका 9 स्टेप्स हैं। 9 स्टेप के बाद आपका पूरा हो जाएगा। तो डिजाइन कर लेंगे। सब लेते हैं एक एग्जांपल, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए पी डैश आपका दिया हुआ है 0.01 dB, ठीक है सर। कैलकुलेटर निकाल लेना भाई सब लोग। ए डैश आपका दिया हुआ है 40 dB, ओमेगा पी गिवन है 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा एस गिवन है 15 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट में आपका एक इसमें जब लेंथ ऑफ सीक्वेंस फाइंड करते तो यहाँ बी टी था। बी टी क्या होता है, बी टी आपका होता है ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी, जो डिफरेंस होता है वो आपका ट्रांजिशन वेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ये गिवन है आपका, तो यहाँ से आप डेल्टा 1 निकालेंगे। पहला स्टेप पे जाइए, फर्स्ट स्टेप क्या था, डेल्टा 1। डेल्टा 1 किसके बराबर था, 10 टू डी पावर माइनस 0.05 इंटू ए डैश मतलब 40। कितना है भाई बताओ, डेल्टा 1 की वैल्यू निकाला। डेल्टा 1 इसी तरह डेल्टा 2 बताइए, 10 टू डी पावर 0.05 ए पी डैश माइनस 1 अपॉन 10 टू दी पावर 0.05 ए पी डैश प्लस 1। कितना है बताइए पहले का, डेल्टा 0.01, नीचे का डेल्टा 2 बताइए।
0.00057। अब इन दोनों में कम कौन सा है? डेल्टा टू कम है, तो डेल्टा की वैल्यू आपका हो जाएगा 0.00057। नाउ कैलकुलेट ए विच इज एक्चुअल, क्या होगा? एटीन्यूएशन माइनस 20 लॉग डेल्टा। कितना है देखो, कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके बताइए। 64.88। चलो 65 ले लेते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपका 65 हो गया, तो किस कैटेगरी में आएगा? देखिए भाई, यहाँ से इस वाले में आएगा, 50 से ज़्यादा वाले में। तो आपको अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, तो अल्फ़ा क्या होगा देखो बताओ। अल्फ़ा बराबर क्या निकलेगा? 0.1102। कितना था? ए 65 माइनस कितना था भाई फॉर्मूले में? 8.7। बताइए वैल्यू कितना आएगा अल्फ़ा की। ये दूसरा स्टेप हो गया। चलो अल्फ़ा की वैल्यू 6.20। चलो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या था? डी की वैल्यू चूज करना था। डी की वैल्यू कितना निकला देखो, ए ग्रेटर देन 250 वाला आप यूज करेंगे, ठीक है। कितना आएगा देखो, क्या था? ए माइनस 7.95 डिवाइडेड बाई 14.36। बताओ कैलकुलेट करके। यानी 65 माइनस 7.95 डिवाइडेड बाई 14.3 कितना है? 3.97। अब चौथा पॉइंट पे क्या था? एन। एन क्या था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा एस डी बाई बी टी प्लस 1। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा एस कितना था? 15। हाँ 15 दिया था। 15 गुणे डी की वैल्यू आपका आ गया 3.97 डिवाइडेड बी टी कितना आएगा? 5। 15 माइनस 10, 5 आ गया, मल्टी प्लस 1 कितना है बोलो? ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 5 3 15, 3 इंटू 3.97 प्लस 1। बताओ बेटा। 4 पॉइंट, अच्छा 12.91। यानी कि इसको क्या लेंगे? एन की वैल्यू आप 13। क्लियर है? सारा कहानी लेंथ ऑफ सीक्वेंस कैलकुलेट करने के लिए हो रहा है। यहाँ पे लेंथ ऑफ निकल गया 13। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। आप इससे पूछ रहा हूँ मैं। चलो एन बराबर 13 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? अल्फ़ा तो मिल ही गया, अब बीटा निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको चलिए टेबल ही बना लेते हैं। एक टेबल बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एन की वैल्यू, क्लियर है। नेक्स्ट में लिखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू, फिर बीटा की वैल्यू, फिर एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। दूसरा कलर लेते हैं, दिख नहीं रहा।
यहाँ लिखेंगे एन, देन अल्फ़ा, देन बीटा, देन आई नॉट अल्फ़ा, आई नॉट बीटा, देन आई नॉट बीटा अपॉन आई नॉट अल्फ़ा। क्लियर है, ये बच जाएगा। अब एन आपका कितना है, 13 है। दैट मीन्स आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, -6 to 6, 6 से 12 और एक जीरो वाला 13, यानी कि आपका यहाँ मान लीजिए 0 है, यहाँ -1 -2 से इस तरह से जाता जाएगा -6 तक, 1 2 से +6 तक जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। तो आपको निकालना कितना, 4 वैल्यूज निकालेंगे बहुत है, 0 का, 1 का, 2 का, और आप -1 -2 का निकालेंगे तो वही सिमिलर आपका 1 और 2 का आएगा, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है वहाँ पे, देखिएगा बीटा का। तो अल्फ़ा तो सबके लिए सेम होगा, कितना था अल्फ़ा भाई, 3 अल्फ़ा 6.204। तो ये अल्फ़ा तो इंडिपेंडेंट है, ये सबका सेम ही रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, 6.204, 6.204, इसी तरह 6.204, 6.204 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। 6 पॉइंट था ना, कुछ और था, हाँ ठीक है, वही था। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं आप बीटा का। अब देखो फार्मूले के हिसाब से बीटा क्या था, बीटा था डिपेंडेंट ऑन अल्फ़ा। कहाँ गया भाई, हाँ ये देखो, इससे इससे जब निकालेंगे तो अगर n आपका 0 है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर n बराबर 0 लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। ठीक है, 0 का वाला तो मैं बता दिया, चलो 1 वाले केस का बताइए आप। ठीक है, तो 0 वाला का तो आपका आ गया यहाँ पे 0 वाला भी बीटा वैल्यू 6.204 आएगा। 1 का बताइए, 1 का 6.117, तो यही आपका -1 का भी हो जाएगा 6.117। 2 का बता दीजिए, 5.849 कितना, 5.849 5.849, 5.849। ठीक है, अब बाकी रहने दीजिए, ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, 5 वैल्यू बहुत है। अब आई नॉट अल्फ़ा बताइए, आई नॉट अल्फ़ा क्या निकलेगा, आई नॉट अल्फ़ा आपका आएगा 1 प्लस समेसन के बराबर 1 से लेकर 2 तक बोला था ना मैंने, 1 अपान फैक्टोरियल के अल्फ़ा अपान 2 टू द पावर के का होल स्क्वायर निकालिएगा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू अल्फ़ा कितना था 6.204 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1 इसका होल स्क्वायर। एक तो ये आ गया, प्लस एक और आएगा 1 अपान फैक्टोरियल 2 6.204 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताओ, ये जो आएगा वही आई नॉट अल्फ़ा की वैल्यू होगा, और अल्फ़ा कांस्टेंट है इसलिए आई नॉट अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा। भाई बोलो, 8.91 8.91 ये सारे आपके सेम रहेंगे। ठीक है, एक बीटा की वैल्यू बता दो, आई नॉट बीटा की, एक 0 वाला तो सेम रहेगा। ठीक है, 0 वाले पे सेम ही रहेगा, बीटा सेम है तो वो भी रहेगा सेम 8.91। 1 का वैल्यू बता दीजिए आई नॉट बीटा की, 1 का, 1 वाला जो होगा वही -1 के बराबर होगा। तो आपको बेसिकली 3 ही वैल्यू निकालना है, ज़्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं है। कितना है,
8.735 8.735 बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। 3 वैल्यू आ गई। अब देखिए आई नॉट बीटा अपन आई नॉट अल्फा, ये देखेंगे तो अब 0 के केस में 1 आएगा, 1 के केस में बताइए 8.735, हाँ 1 के केस में बताइए, हाँ 0.0.98 0.98 एंड सो ऑन ऐसे आ जाएगा। अब आपको आई नॉट बीटा अपन आई नॉट अल्फा आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, WKNT, ये क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल आपके 13 वैल्यू जाएंगी, बट आपका 3 ही वैल्यू निकाल के छोड़ दीजिएगा। तो 0 पे आपका 1 है, 1 पे 0.98 0.98, बाकी सब डॉट डॉट कर दीजिएगा, वो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये 3 वैल्यू आ गई, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, WKZ, ये निकालेंगे तो आपका बोलिए समेसन k बराबर -6 to 6 WKNT इंटू जेड पर -n, इसका जेड ट्रांसफर इजली निकल जाएगा, ठीक है। फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है, आराम से निकल जाएगा। एक तो 1 पे आपका 0 आ जाएगा, 1 आएगा, और 1 पे 0.98 जेड पर -1 आ जाएगा, यानी इसको निकालेंगे तो आपका 1 + 0.98 जेड इनवर्स प्लस 0.98 जेड पर प्लस इस टाइप से आपका आ जाएगा, ठीक है, WKZ। यहाँ तक अगर आपका एनालॉग फिल्टर रेस्पॉन्स गिवन है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो कुछ दिया हुआ है HAZ, मान लो Z/Z-1, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका जो आएगा फंक्शन मेक इट कॉजल, वो आकर वहाँ आकर के छोड़ देंगे तो आपका आंसर वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ एनालॉग फिल्टर रेस्पॉन्स तो आप यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, थोड़ा सा है कैलकुलेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आप लोग, मुझे मालूम है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करिए आप लोग, थैंक यू।